स्टूडेंट्स जो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें एक्सरसाइज 3.2 में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इनका सॉल्यूशन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन जो हमारी रैखिक समीकरण है वो संगत हैं या असंगत। तो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको कंसिस्टेंसी के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। कंसिस्टेंसी यानी संगतता जिसे हम कहते हैं। तो कैसे हम पता करते हैं कि दो रैखिक समीकरण हैं जो दो चर में, वो संगत हैं या असंगत। तो उसे कैसे पता करते हैं वो मैंने वीडियो में बताया था। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, हमें इसमें पता करना है कि ये जो दो रैखिक समीकरण हैं वो संगत हैं या असंगत। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो वैल्यू हैं उन सबको लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो ये -8 हो जाएगा, राइट हैंड साइड से हम इसको लेकर आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये बन गई है 2x - 3y - 8 = 0। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, 4x - 6y - 9 = 0, इक्वेशन 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो व्यापक समीकरण होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c = 0, इसे हम कहते हैं व्यापक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन। इससे हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन में a की पोजीशन पे है 2, तो a = 2 और b1 = -3, c1 = -8, सेम एज इक्वेशन नंबर 2 में a2 4, b2 -6, c2 -9। तो इस तरीके से हमने वैल्यू लिख ली है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, अनुपात, इनका संगत अनुपात हम निकालते हैं, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो चलिए निकाल लेते हैं। a1/a2 बराबर 2/4, तो 2 से 1 कट गया, 4, तो 1/2। तो b1/b2 -3/-6, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे c1/c2 -8/-9। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/9, 8/9। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे जो संगत अनुपात आए हैं उनकी वैल्यू क्या क्या आई है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो 3 कंडीशन मैंने बताई थी। अब यहाँ पर ये जो हमारी जो कंडीशन आई है वो है हमारे समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं में कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता है, इसलिए ये होता है असंगत। तो यहाँ पर हमारा जो आया है रैखिक समीकरण जो आपस में है वो असंगत है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। हमें यही पता करना था कि जो ये रैखिक समीकरण हैं वो संगत हैं या असंगत। तो ये कंडीशन है समांतर रेखाओं की, और समांतर रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी नहीं काटती हैं, तो इसलिए ये है असंगत। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, तो जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम कहते हैं असंगत, और संगत का मतलब होता है कि इसका हल है। तो पिछली वीडियो में मैंने सब डिटेल में समझाया था कि कौन सा संगत होता है, कौन सा असंगत होता है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको ओपन करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, जिससे आपको कंसिस्टेंसी यानी संगतता के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा 2 कंडीशन जो थी वो थी, एक पहली कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होता है संगत। ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की, इंटरसेक्टिंग लाइन।
तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए उनका एक सॉल्यूशन होता है। और दूसरी कंडीशन थी हमारी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये भी हमारी संगत है, डिपेंडेंट, आश्रित संगत बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट, और इसके अनंत हल होते हैं। ये होती है संपाती रेखाएं। तो 3 कंडीशन थी ये, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और तीसरी संगत संपाती रेखाएं। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और संपाती रेखाएं होती हैं उनमें संगत होता है, इनका हल होता है, और जो समांतर रेखा होती है उनका हल नहीं होता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 को एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। कोई डाउट हो तो मैसेज बॉक्स आपके सामने है, मैसेज कर देना। तो चलिए मिटा देते हैं इसको और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था कि संगत कैसे होता है, असंगत कैसे होता है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम एज इसमें भी हम कंपेयर करेंगे, जो हमारी A1 है, A2 है, B1, B2, C1, C2, उनकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो एक बार हम इक्वेशन को लिख लेते हैं दोबारा से। 2x - y - 6 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड 4x - 2y - 4 = 0 इक्वेशन 2। तो जैसे हमने पहले लिखा था कि व्यापक समीकरण, जो हमारी व्यापक समीकरण होती है ax + by + c = 0। तो इससे हम इसकी तुलना कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे। से तुलना करने पर तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारा जो x का कोफिशिएंट होता है a, यहाँ पर है 2, y का कोफिशिएंट होता है b, यहाँ पर है 1, और c अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यू हमने लिख दी है। सेकंड इक्वेशन में वैसे ही x का कोफिशिएंट 4, b का कोफिशिएंट -2 और अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म -4। उसके बाद फिर से हम वही अनुपात रेशो फाइंड करेंगे। A1/A2 = 2/4, B1/B2 = 1/-2 और C1/C2 -6/-4। तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ गया 3/2। तो देखिए अब आपको यहाँ पर तीनों के अनुपात दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको क्या कंडीशन दिखाई दी यहाँ पर आया है हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में समझाया था, ये कंडीशन है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा की, और इसका हल होगा संगत, यानी ये संगत है क्योंकि इसका एक हल होगा। ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और एक बिंदु पर जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं वो ही इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। इसके अद्वितीय हल होते हैं, यानी एक हल होता है। अद्वितीय यानी जिसका कोई दूसरा हल ना हो। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक हल होता है इसका, इसे हम कहते हैं संगत। तो इसका जब संगत है, इसका हल है, तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और ग्राफीय विधि से मैं आपको पहले 2-3 बार बता चुका हूँ, तो इसको आपको खुद करना है आगे। तो थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि हम ऐसे करते हैं ग्राफीय विधि में, किसी एक की टर्म में दूसरे को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे y की टर्म में x को लिख लेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। इस तरीके से हम कम से कम 3 पॉइंट निकाल लेंगे और ऐसे ही दूसरा कर लेंगे क्वेश्चन। तो आपको ये करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ देना है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।